गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को मल्टीपल्स निकालने के लिए और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सिखाए थे। आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम के बारे में बताते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल जो आप लोग को निकालने के लिए सिखाए थे उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वही एलसीएम कहलाता है। यानी कि एलसीएम जो है एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स is the smallest multiple which is common in each of the नंबर, यानी प्रत्येक जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिए हुए हैं उनमें सभी नंबर के मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो कि कॉमन हो, सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी में कॉमन हो उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। एलसीएम निकालने के 3 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला है बाय फाइंडिंग मल्टीपल। जैसे मान लिया जाए कि आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 16, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, इस तरह से 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, इस तरह से। अब लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स of 12 and 16, हो जाएगा 48, दोनों मिल रहा है 48 दूनी 96, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम माने सीएम कॉमन मल्टीपल, और एल से हो गया लिस्ट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आता है इसमें से 48। तो इस तरह से आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो यह एलसीएम निकालने का एक तरीका हो गया, जिसको हम लोग बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स के नाम से जानते हैं। पहला एलसीएम निकालने के लिए। दूसरा एलसीएम निकालने के लिए है नंबर 2 में बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। दूसरा जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं वह है बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। जैसे 12 के या 16 के हमें निकालना है,
तो दोनों को प्राइम फैक्टर जो कि एचसीएफ निकालते समय बताए थे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे इस तरह से। अब चूंकि 12 इज इक्वल टू हो गया 2 गुना 3 और 16 इज इक्वल टू 2 गुना 2। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 12 में 2 गो 2 है और 16 में 4 गो 2, एक में 2 है और एक में 4 है। तो एलसीएम निकालते समय जो सबसे ज्यादा रहता है उसको लिखा जाता है, यानी 4 2 ज्यादा है इसलिए इसको पहले। अब अगला बच गया केवल 3 जो कि केवल 12 में, 16 में नहीं है 3, इसलिए जब नहीं है, एक में है एक में नहीं है, फिर भी हम एलसीएम निकालते समय लेते हैं। लेकिन एचसीएफ निकालते समय ऐसा नहीं होता। एचसीएफ निकालते समय दोनों में या 2 से अधिक है तो सब में होना जरूरी है, लेकिन एलसीएम में नहीं। हम गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16 48। इस तरह से आपका एलसीएम आ जाएगा। पहले भी ये 48 आया था, इसमें 48 आया। और तीसरा जो प्रोसेस आपका है, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं, बाय फाइंडिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक आता है एलसीएम निकालने के लिए। जैसे 16 एंड 8, 12 और 16 को लेते हैं। इसमें लॉन्ग डिवीजन होता है जिसमें प्राइम नंबर से हम खुद प्राइम नंबर से इसमें भागा दिया जाता है। पहले 2 से ना लगेगा तो 3 से, नहीं तो 5 से, 7 11 13 इस तरह से नंबर से डिवाइड किया जाता है। दूसरा शर्त इसमें यह है कि अगर एक नंबर में 2 से लग रहा है या दूसरा नंबर में नहीं लग रहा है तो डिवाइड नहीं लगाएंगे। इसमें जो है कम से कम 2 नंबर में लगना चाहिए। अगर 3 नंबर दिया हुआ है तो 3 नंबर में से कोई 2 में भी लग रहा है तो डिवाइड लगाएंगे। अगर कोई एक में लग रहा है बाकी में नहीं लग रहा है तो डिवाइड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से जब देखते हैं तो 2 से 12 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा। तो 6 बार में आ गया, 8 बार में आ गया। फिर 2 से 6 में लगेगा और 8 में भी लगेगा। अब आगे देख रहे हैं कि 2 से 4 में तो लगेगा लेकिन 3 में नहीं लगेगा, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से उसके बाद चेक करेंगे तो 3 से 3 में लगेगा लेकिन 4 में नहीं लगेगा, तो 3 से भी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद 5 से लगेगा नहीं, आगे तो है नहीं, इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। इस तरह से 48 आपका रिजल्ट आ गया। तो तीनों ही कंडीशन में आप लोग ने देखा कि 48 रिजल्ट जो है आ जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए आज बताए आप लोग को। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है एलसीएम के और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, 2 पॉइंट अभी और बचे हुए हैं। तो रिलेशन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को। कम से कम प्रॉपर्टी जो है आप लोग समझ लें। फैक्ट्स अबाउट एलसीएम। एलसीएम के बारे में कुछ फैक्ट्स है। पहला, LCM of 2 or more numbers
is numbers can't be less than any of the numbers। दो या दो से अधिक नंबर का जो एलसीएम होता है तो वह एलसीएम उनमें से किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, या तो उनमें से किसी नंबर के बराबर होगा ना तो बड़ा होगा, लेकिन कोई नंबर से छोटा कभी नहीं होता। जैसे 12 और 16 का एलसीएम अभी आपको बताए थे तो 48 आया। 48 12 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है। नंबर 2 में LCM of co-prime number is their product। को प्राइम नंबर का एलसीएम जैसे 3 और 4 को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है, तो को प्राइम नंबर का जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस तरह से 3 या 5 का निकालना है तो 15 होगा, 7 और 8 की निकालना है तो 56 होगा। तो इस तरह से को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो दोनों के मल्टीप्लाई, जैसे 7 और 8 के निकाल रहा है तो दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए एलसीएम जो होगा दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद नंबर 3 में if one number is a multiple of another number, यदि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है then their LCM is the greatest number। अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लिया जाए कि एक 5 है एक 10, तो 5 का मल्टीपल 10 है, यानी 10 जो है 5 का मल्टीपल, 10 5 से कट जाएगा, तो इस कंडीशन में एलसीएम जो होगा वह 10 हो जाएगा। उसी तरह से 12 है एंड 36 है, तो 12 का पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी 36 12 का मल्टीपल है। तो जब 36 12 का मल्टीपल है यानी 12 3 जा 36, तो इसका एलसीएम होगा 36। इस तरह से आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देती है। अगले वीडियो में आप लोग को रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में बताएंगे। अभी आप लोग एचडब्ल्यू में 6E का 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही।